कार्रवाई होगी, ये भी जांचा जाएगा कहां से आया, कैसे आया, किसने भेजा, वो तमाम बातें। लेकिन आपका ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जिन्ना की मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी बगैर किसी को बताए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात, हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, अगर मोदी सरकार को लगता है कि कर्नाटक की सरकार देश के खिलाफ जा रही है और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस देश पर कब्जा करना चाहती है, तो इस देश की जितनी भी आर्मी है, इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें आदेश दे दीजिए, आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री को गोली मार दीजिए। कांग्रेस की सरकार एक शब्द भी नहीं कहेगी। कांग्रेस ये घातक बातें मत करिए विजय कौशिक जी, आप एक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, गोली मार देना ये थोड़ा घातक बिल्कुल। आप पार्टी के स्टैंड को भी देखिए। विषय है, क्योंकि भीड़ के अंदर बीजेपी के लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उसमें घुसकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं। अच्छा, भाजपा की आईटी सेल इस तरह की साजिशों को अंजाम दे सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात हो या कई अन्य राज्यों के राज्यसभा चुनाव की बात हो, बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा देश के सामने है। ये लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम परस्त पार्टी घोषित करने में जुटे हैं। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए भाजपा खर्च कर रही है। ये लोग हमको देश विरोधी घोषित करने पर लगे हैं। 49 वर्ष इस देश पर कांग्रेस का शासन रहा है। देश के विकास या किसी भी चीज में कोई कमी रखी हो तो बताइए। अगर कांग्रेस देशद्रोही होती तो क्या आप मुझे बताइए, देश आज जिन तरक्की की ऊंचाइयों पर छू रहा है, क्या वहां तक पहुंच पाता? मोदी जी कहते हैं, क्या 2014 से पहले लोग आजाद नहीं थे? क्या 2014 से पहले इस देश में तरक्की नहीं थी? परेशानियां मोदी जी के राज के बाद हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, विदेशी कर्ज बढ़ा है, विदेश व्यापार घाटा बढ़ा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, लोग तंग हैं, परेशान हैं, सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा है, देश के 81 करोड़ लोग। आपने एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, विषय आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है, वो जांच करेगी, तथ्य आएंगे, हम अपने चैनल पर रखेंगे। लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान कोई हमारा दुश्मन नहीं, भाजपा का दुश्मन है और हमारा पड़ोसी है, ये भी एक स्टेटमेंट है, इस पर भी आपकी क्लैरिटी? देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, भाजपा की ऐसी दर्जनों वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कुछ कहा, लेकिन उसको एडिट करके, उसको मॉडिफाई करके और पूरे झूठ के साथ में देश में परोस दिया। जैसे राहुल गांधी जी की एक वीडियो आपने भी देखी होगी कि आलू से सोना बनाने की मशीन, वो बात तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कही थी, लेकिन थोप दी गई राहुल गांधी जी के ऊपर। ऐसी दर्जनों वीडियो, ऐसी फेक वीडियोस कितनी मार्केट में घूम रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, पाकिस्तान को जन्म हिंदुस्तान ने दिया। निश्चित तौर पर अगर हिंदुस्तान ना होता तो पाकिस्तान भी कहीं ना होता। वो हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान से जो बना है बांग्लादेश, वो भी हमारा पड़ोसी देश है। देखिए, मोदी सरकार पर उससे कोई मित्रता तो नहीं। छोटी सी चीज कह रहा हूँ, पर आप पड़ोसी, आप भी पड़ोसी बोल रहे हैं ना, पड़ोसी बम मारता है, आतंकवादी भेजता है, उस लिहाज से सुन तो लीजिए। मोदी जी को एक दूसरी कंट्री में यात्रा के लिए जाना था, तो मोदी सरकार ने बाकायदा पाकिस्तान सरकार से मदद मांगी कि भाई हमें अपने वायु मार्ग का प्रयोग करने दीजिए आप। तो मोदी सरकार अपने मतलब के लिए कुछ भी करे, वो सब जायज है। मोदी जी कहें वो देश के मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं, वो जायज है। ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूं आपके चैनल पर, मोदी राज में सबसे ज्यादा हिंदुओं के रोजगार छिने हैं, हिंदुओं की नौकरी गई है, हिंदुओं के बिजनेस व्यापार धंधे सब ठप हुए हैं। ठीक है, ये मोदी राज की मेहरबानी है। इनके राज में हिंदू कमजोर हुआ है। 81 करोड़ लोगों में देख लेना कितने हिंदू हैं जो 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं सरकार के। तो ये जो मोदी सरकार बात हिंदुओं की करती है लेकिन भला मुस्लिमों का करती है, तो तुष्टीकरण की नीति कौन कर रहा है? आज हिंदुओं के बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर हैं, जबकि मदरसों को आधुनिक करने के लिए सरकार पैसे दे रही है, मोदी सरकार। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम है मेहता जी। असल बात बताऊं, कांग्रेस तो खामा खामे बदनाम है। कांग्रेस ने इस देश के लिए काम किया, ना कि मुसलमानों के लिए काम किया। और खुद मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। तो बताइए, मुस्लिम तुष्टीकरण कौन कर रहा है?
तो जनता की तुष्टिकरण, आंखों में लेकिन धूल झोंक रही आपने है भाजपा, ये बिल्कुल और आपके कुछ नहीं। तथ्य हैं, आपकी पार्टी, आप आरोप लगा सकते हैं भाजपा पर, जवाब अभी देंगे, शाहजी देंगे, लेकिन आरोप नहीं है, बीके सबूतों के साथ नहीं, कह ठीक रहा है, हूं नहीं मैं आरोप है, आप कोई फैक्ट अगर आप मुझे दें, पेश करें तो वो भी जवाब उसका नहीं, दें। मोदी जी ने खुद बीके, कहा है, आप बताइए। नहीं मोदी ठीक है, जी ने बिल्कुल कहा है आपने क्या? बीके हरिप्रसाद का वो जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है देखिए, वो भाजपा उनका के अपना लिए, नजरिया है। बट कांग्रेस सुनिए। के लिए एक पड़ोसी देश है, ये तो अभी कहा उन्होंने। ना सुनिए सुनिए सुनिए, पड़ोसी देश है, लेकिन अगर वो हम पर हमला करेगा तो वो शत्रु देश है ना। तो वही, यही तो मैं कह रहा हूं, ये बीके हरिप्रसाद जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीके हरिप्रसाद जी की निजी सोच है, निजी बयान नहीं, है, देखिए कांग्रेस का इससे देखिए कोई लेना देखिए, देना नहीं है। वही तो मैं कौशिक साहब, अब ये, अब आप नहीं कहेंगे तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, अल्पसंख्यकों को भी जो रिसोर्सेज है उस पर पहला हक, ये तो वो बातें हैं कि भाई आरोप आपकी पार्टी पर लगाया गया, इन्होंने अपने तथ्य दिए, अगर आप उनके तथ्यों से असहमत हैं शाही जी के, तो आप अपनी दलील दें। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें हिंदुओं के कई वर्ग भी आते हैं, कोई मुसलमान ही नहीं आता अकेला, इसमें जैन भी आते हैं, इसमें बौद्ध भी आते हैं, इसमें हिंदू भी आते हैं, और राज्यवार स्तर पर और भी बहुत सी हिंदुओं की जातियां आती हैं इसमें। और इसलिए ये कहना कि भी ये कोई मुसलमानों के लिए कही गई थी, झूठ है, सरासर झूठ है। दूसरी बात ये, मैंने जो कही ये बात कि भाई हिंदुओं का सर्वाधिक नुकसान इस मोदी सरकार में हुआ है, ये अटल सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे बताइए, मोदी सरकार ने हिंदुओं के स्कूलों के लिए, उन्हें आधुनिकीकरण करने के लिए, हिंदुओं के बच्चों की फ्री शिक्षा के लिए कितना पैसा ठीक दिया है, है? लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए। हिंदू वाले क्योंकि टॉपिक पे मुसलमानों के अगर, मदरसों के लिए बिल्कुल बिल्कुल भरपूर बिल्कुल पैसा कौशिक दिया है। साहब, आप अगर हिंदू वाले टॉपिक पे इतना डेप्थ में चले जाएंगे तो हिंदुओं का तो फेवर इनको रहा ही है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर रहा है, उसमें आपकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल अगेंस्ट रहा। मैम कोशिश करते हैं, समय थोड़ा कम रहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान वाला पॉइंट है, ये पाकिस्तान वाला पॉइंट है जो इस पे क्लैरिटी हो जाए। सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगना, ये भी आरोप आप पर लगता है, वहां से हमले होते थे, पत्थरबाजी, 370, कश्मीर में शांति, ये सब यहां से। अगर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्त होती तो पाकिस्तान के कभी दो टुकड़े ना होते, बल्कि भारत के हो गए होते। मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में, पाकिस्तान के दो टुकड़े कांग्रेस सरकार के समय में हुए। हाँ जी, बांग्लादेश जो बनवाया कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी थी, अच्छा, इंदिरा गांधी जी की मेहरबानी थी। इसके अलावा और कितनी उदाहरण दूं, असम का विलय भारत में कराया, गोवा का विलय भारत में कराया, पंजाब के सिख अलग से सिखिस्तान चाहते थे, उनको जवाहरलाल नेहरू जी ने रोका, उनको मनाया। वो लोग आज तक कांग्रेस को अपना दुश्मन समझ कर इस बात के लिए कि उनको एक अलग देश नहीं बनाने दिया कांग्रेस ने। ठीक है, कितने मुद्दे बताऊं, मोदी सरकार कह कुछ रही है, हो कुछ रहा है। हकीकत यह है कि चाइना को अपना दुश्मन बताते हैं मोदी जी, सुनिए ना। और उसके साथ व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। अरे हम आर्थिक रूप से चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं। आपने चाइना से कर्जा क्यों लिया मोदी जी? मोदी जी ने 10 सेकंड, बस बिल्कुल समय का लगभग ये समाप्ति करना है हमको। अश्विनी शाही जी, आपकी